चलिए कल हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 2 नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़े थे कि पौधों में कैसे नियंत्रण होता है, सारा बात पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु में कैसे नियंत्रण होता है। लिख दिए हैं जंतु नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु नियंत्रण एवं समन्वय, एनिमल नर्वस सिस्टम, अंग्रेजी में क्या होगा, एनिमल नर्वस सिस्टम। आज थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये लाइट का अभाव हो गया, हर चीज़ है लेकिन थोड़ा लाइटें कट गया, लाइट क्या तारे उड़ गया। कल से फिर में नियंत्रण देखो, पेड़ पौधा में भी नियंत्रण कितने प्रकार से बताए थे, 2 प्रकार से। कौन कौन? एक रासायनिक का, दूसरा नियंत्रण तंत्रिका। एक रासायनिक का, दूसरा तंत्रिका के हिसाब से नियंत्रण। तंत्रिका के हिसाब से नियंत्रण किस में होगा? जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट चल रहा था, बहुत उस सब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बाबू न्यूरो ब्रेन में जितना रहेगा तो तंत्रिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं जंतु तंत्रिका, जंतु नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें जो रासायनिक जो होता है ना, बता दिया रासायनिक, जिसके जरिए हमारे शरीर में कोई प्रकार की क्या कहते हैं बदलाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। जैसे इसमें जो ना हार्मोन रहता है बाबू, रासायन में क्या रहता है, हार्मोन। हार्मोन के कारण ही क्या होता है, ये रासायन की क्रिया पूरी होती है। किसके कारण रासायन की क्रिया पूरी होती है? हार्मोन कारण। अब मानो हार्मोन है तभी तो दाढ़ी आया। अब कोई आदमी बढ़ता है, कोई आदमी नहीं बढ़ता, कोई भुटवे रहता है, ओकरा बताएंगे हम आगे किस किस के कारण होता है, किसके कारण नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे हमारे शरीर में देखो, अगर कोई चीज़ हम कल बताए थे संवेदन, अगर कोई संवेदन देर से पहुंचाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मच्छर काट लिया, देर से आएगा बताने 5 मिनट के बाद तो गड़बड़ा गया। जैसे तवा पे हाथ रख दिया, गप मार रहे, क्या हाल है, ठीक ठाक है, अब मेरा हाथ जल रहा है, अभी पता कहाँ चला दिमाग को, जा रहा वो हाथ जल हो रही, ओ देखो तो तब छिपेगा, तब हाथ नहीं जल जाएगा। ये किस तरह काम करता है, विद्युत की तरह। वो हम बताएंगे कि कहाँ से न्यूरॉन के किस भाग से इसको विद्युत आवेश में बदल दिया जाता है, फौरन ब्रेन तक जाता है, झटके जला पटके हट गया, नहीं समझे, तो वो बताएंगे आगे हम। देखिए इसमें विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, मतलब हार्मोन के कारण ही अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्पन्न होती है, यानी रासायनिक क्रियाओं के कारण कौन ग्रंथियां उत्पन्न होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे आप भूख लग गया तो कौन बताएगा भूख लगे लो पेट में, कोई रासायन है तभी तो बताएगा कि बाबू भूख लग गया, ये तो पता चलेगा। माने इसी को कहते हैं हम लोग अंतःस्रावी। प्यास लगी हुई है तो प्यास बाहर से लगता है कि अंदर से? अब कोई मारा यहाँ पे तो चोट बाहर से लगेगा कि अंदर से? तो कहती है अंदर से, ये तो बाहर से लगा, पेट में दर्द कर रहा अंदर, इसको कहते हैं आंतरिक। क्या कहते हैं? यहाँ लिखा दिए हैं कि भैया आंतरिक संवेदना, यहाँ लिखा है बाहरी संवेदना। कोई मारा ले गई हट तो क्या, कौन संवेदना? बाहरी संवेदना। कौन संवेदना? अच्छा बहुत गर्मी आ गया, कौन संवेदना? तब देखिए दूसरा बात कह रहे हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण मानी तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा सब काम होता है। किसके द्वारा सब काम होता है? यह तंत्रिका नियंत्रण किससे बना हुआ था? न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से। किससे बना होता? तंत्रिका तंत्र किससे बना होता? याद रहेगा ना, किससे बना होता? क्वेश्चन आएगा कि तंत्रिका तंत्र किससे बना होता, ऑब्जेक्टिव में रहेगा 1 नंबर। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? न्यूरॉन से। किससे बना होता है? लिखा रहेगा ऑप्शन हार्मोन, फलना चिलना, एक जगह न्यूरॉन भी लिखा रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा बोलो? न्यूरॉन। याद हो गया? ऑब्जेक्टिव एक खत्म, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव याद करते जाइएगा। संवेदनाओं का परिवहन होता है किसके द्वारा? तंत्र के द्वारा। संवेदनाओं का क्या होता है बाबू? परिवहन। किसके द्वारा होता है? तंत्रिके के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक बात बताओ कि अगर मान लो पैर के तुम इस नाक में अंगूठा में, पैर के अंगूठा में अगर कोई सुई चुभाओ तो क्या एहसास नहीं होगा दिमाग को? कितने देर के बाद होगा? घुसाव स्टार्ट होगा। तो वहां तो कोई है जो लेके जा रहा है बात को, तो यहाँ का बात यहाँ कैसे आता? आंख से देखता हूँ गड़ गए, कहती है, कहते कि नहीं कहते? तो आंख देखता है, अब मुंह बोलता है, इस सब को ऑर्डर कौन करता है? दिमाग इस डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करता। दिमाग पहले मेरुरज्जु को कहता है। हम बता रहे हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु कहा जाता है। बता रहे हैं कि दिमाग पहले किसको कहता है? कोई भी बात दिमाग डायरेक्ट नहीं अपने मुंह से नहीं बोलता। दिमाग जो है ना, कौन है बाबू पता है? बड़का वीआईपी लोग है, उसका एक असिस्टेंट है, कौन? जिसका नाम मेरुरज्जु है। जिसका नाम अपने मुहवा से वो कुछ नहीं बोलेगा, चाहे उसके लिए कुछ हो जाए। अब देखिए दूसरा बात बता रहे हैं कि भूख प्यास, ये सब किसके कारण होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण। भूख प्यास, उसके बाद दुख लिखाना था तो दूध का है लिखा गया यार। दूध का बात होगा, दुख
क्या? दुख। टेंशन मत लीजिए, बड़ी बड़ी शरीर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। भूख, प्यास, दुख, रोग, आगे बताएंगे आप लोग को, A to Z बताएंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए सुथरा, ठीक बा। आंतरिक संवेदना, दूसरी गर्मी, सर्दी, मौसम बदलता है उसके लिए कोई दे दनादन दे नहीं आया था, वो कहाँ से? आप मार खाए, याद रहेगा ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बाहरी संवेदना। क्या कहेंगे उसको? बाहरी संवेदना। बिजली का झटका लग गया, कौन संवेदना? मच्छर काट लिया, जल गया, पेट दर्द, पेट दर्द आंतरिक, पेट दर्द याद रहेगा। अब देखिए ये खत्म ना। अब देखो इसमें और एक बहुत अहम रोल निभाता, बहुत अहम रोल निभाता। इसके बगैर जीवन लाइफ में हर चीज करना असंभव है। अब मान लो दिमागे खत्म है तो ये सब कौन काम होगा? किसी को तो क्रिस 3 देखिए, क्रिस 3, क्रिस क्रिस क्रिसे में है कि क्रिस 3 में है। एगो जो है बुढ़वा ऐसे करके कुर्सी पे बैठे रहता है, हिलता उलता नहीं है, ओकरा अंगुली हिलता, उसी से हर काम करता है, ओकरा गाड़ी ऐसे ऐसे चलते रहता है। देखिए देखिए वो मूवी में देखना, उसके पास मेरू रज्जु नहीं है, मतलब ये नहीं है उसके पास। कहता ना बोन मेरो, क्या सुना ना? तब ना क्रिस 3 के पत्नी को ऊ कर लेता है और उसके कोख में जो बच्चा पल रहा होता है उसको कहता है उसको निकालो। बच्चा महज 3 महीना का रहता है, कहा कि 3 महीना के बच्चे को निकालना मुश्किल है, वो तुरंत मर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसको रखता और 6 महीना 7 महीना और होता, कहा कि मुश्किल से कितना दिन के बाद निकाल सकते इस बच्चे को निकाला जा सकता है? कहा कि 6 महीना, कम से कम 6 महीना होना चाहिए। तो 6 महीना होता तो उसको ऑपरेशन करके निकाल लेता, उसका बोन मेरो निकाल लेता, अपने में लगा लेता, बस खत्म, बच्चा था, माँ बाप सबको मार देता, समझ गए। लेकिन उसका दादा आया, कहा कि मेरा बोन मेरो ले लीजिए लेकिन उस बच्चे को छोड़ दीजिए। अपना बोन मेरो पूरा दे दिया। अब अपना जब दे देगा बोन मेरो तो उछल भी नहीं करेगा। जैसे बाबू हम लोग जो खड़े रहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रीढ़ के कारण खड़े रहते हैं। किसके कारण? सोचता पैर है तो खड़ा है, चलो पैर और सबको रीढ़ के बोन मेरो निकाल देंगे तो खड़े नहीं हो पाइएगा, क्योंकि यही है जो है, यही हर काम कराता। जैसे हम बोले तो ऐसे किया, ये कौन कहा करने? दिमाग नहीं, मेरो रज्जू। कौन कहा? हर काम विद्युत की आवेश। जैसे वहाँ मान लो यहाँ सुपौल में बिजली वाला बटन को उठाएगा, खटाक बल्ब जल जाता है कि नहीं? वहाँ गिराएगा, खटाक बल्ब बंद। कितना सेकंड कुछ ज़्यादा समय लगता है? नहीं लगता। उसी तरह ब्रेन में जो हर चीज़ भागता है वो किसके कारण होता है? मेरू रज्जु, वही कराता है। अब देखिए इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? देखिए मस्तिष्क। क्या निभाता है? मस्तिष्क को MCV कहते हैं, समझ रहे हो? अच्छा ये दूसरा क्या? मेरू रज्जु। तीसरा तंत्रिकाएं। तीसरा क्या हो जाएगा? तंत्रिकाएं। क्या हो गया? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। अब पढ़ते हैं हम लोग तंत्रिकाएं। तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं? कि एक विशेष प्रकार का रसायन बना रहा था, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तंत्रिका। क्या कहते हैं उसको? तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं जो है ना कोशिका या न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? कोशिका या न्यूरॉन से। तंत्रिका उत्तक क्वेश्चन आएगा, तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? क्या? तंत्रिका किससे बना होता है? न्यूरॉन। बात बराबर है, चलेगा। अब देखो तंत्रिका तंत्र क्या लिखा है? हाँ तंत्रिका तंत्र क्या लिखा है? तंत्रिका तंत्र बाबू किस, देखो एगो मस्तिष्क रहता है, तंत्रिका तंत्र का काम कौन करता है? मस्तिष्क। दूसरा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को ही क्या कहा जाता है? स्पिनल कॉर्ड। क्या कहा जाता है? और तीसरा तंत्रिकाएं तंत्र क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ठीक तो है, स्पाइनल बोला गया, बुरौती में हो जाता है मिस्टेक, क्या करेगी। अवस्था जब आ जाए तो कुछ से कुछ बोला नहीं जाता। तो 40 45 50 60 कम है, साल कम है क्या। एगो छोटकिनवा में वो देखे थे, कॉमेडी मारने वाला आया था, कहा कि तुम तो अभी बच्चे हो। कहें क्या कहे, बहुत दूर से पैदल आए ना, आते आते दाढ़ी मुझ झड़ गया, तो यह झड़ के फिर से निकल रहा, बहुत दिनों के है ना, इसीलिए। क्या हुआ यहाँ? मस्तिष्क, यहाँ मेरुरज्जु, या इसको बोलेगी मेरुरज्जु। क्या बोलेगी? गो में एगो रज्जु है ना, हाँ, तो इसको क्या रखेगी? मेरुरज्जु। क्या कहेगी? इसी तीनों के मेल से जो बनता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ऐसे भी कह सकती हो सिंपल में, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं। नहीं समझे? देखो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क मेरुरज्जु, क्योंकि 3 चीज रहेगा ना, राम श्याम और मोहन बोला जाता है।
तो उसी तरह मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं के सम्मिलित रूप को, बोलो तो, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं के सम्मिलित रूप को तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं। उत्तर तो दूसरा हो गया, तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं। कहाँ कहानी खत्म, समझ गए बाबा, लिख लो, काट लियो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कल स्लाइड देखिए क्या आता है। ये हम बनाए न्यूरॉन, क्या बनाए बाबू, न्यूरॉन तो इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन छोटा होता है, इसको क्या कर दे, बड़ा कर दिया, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के इसको क्या किया, हम बड़ा किया। न्यूरॉन समझते हैं। न्यूरॉन जो है ना बाबू, कि कोई भी चीज को अपने अंदर लेके फौरन दूसरा तक पहुंचाता, नहीं समझे, अपने नहीं रखता। क्या बड़ा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बीचली भाग को केंद्रक कहते हैं, बीच वाला भाग को। अरे कोई भी चीज का बीच का भाग केंद्रक ना होता है, जैसे हमारा बीच का भाग ना भी हो गया, केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक। ऊपर आए थे, दर्पण बनाए थे ना फिजिक्स में, बीच का भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोई भी चीज का बीच का भाग, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम साइटोन। क्या नाम है इसका, साइटोन। इसका नाम क्या, इसका नाम हई जो लकड़ी गया, इसका नाम क्या, एक्सोन। क्या नाम है, क्या नाम है, एक्सोन है। क्या, हई में जो छोटा छोटा निकला है, हई 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 ई, इसका नाम क्या है, डेंड्राइट। क्या नाम बाबू, डेंड्राइट। अरे बोलने में हो जाता है, बता रहे हैं ना आपको, बुढ़ोती आ गया तो नहीं समझ रहे हैं। क्या नाम है इसका, डेंड्राइट। क्या नाम है, डेंड्राइट। क्या, डेंड्राइट। और ये जो लकीर नीचे गया है, इस यही ना है, यही ना है, इसका नाम ऑक्सीजन हो गया। क्या, एक्सोन। क्या नाम बाबू, एक्सोन वल्ब कहा जाता है, एक्सोन वल्ब। एक्सोन, हाई जो एक्सोन से जो निकलता है ना, इसको क्या करता है, सूत्र युगन गांठे। क्या कहते हैं हम लोग, सूत्र युगन गांठे। कोई भी चीज इसी से आता है, कोई भी चीज इससे आएगा, इससे आएगा। जैसे अब मच्छर काट लिया यहाँ, हाई फौरन इसको बोलेगा, हाले ना मच्छर काट लो, मच्छर काट, ये तुरंत साइटोन को देगा। किसको देगा, साइटोन। उस इंफॉर्मेशन को, इनफॉर्मेशन, स्पेलिंग गलती होगा, कोनो बात नहीं, इंग्लिश उतना नहीं जानता है। ये क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा बाबू, इन्फॉर्मेशन। फौरन इन्फॉर्मेशन को कोई भी, क्या इसमें बिजली वाला इन्फॉर्मेशन था, इस इन्फॉर्मेशन को विद्युतीय, कौन आवेश में, विद्युतीय आवेश में बदलता है। किस आवेश में बदलता है, बताओ, विद्युत आवेश। कोई भी इंफॉर्मेशन को, शरीर के कोई भी इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन के कौन सा भाग विद्युत आवेश में बदलता था, साइटोन। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर हो गया। न्यूरॉन के किस भाग, कौन ऐसा भाग है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को तुरंत विद्युत आवेश में बदल देता है, तो साइटोन। इसको देगा बाबू, देखिए मच्छर कर लो, मच्छर, ये क्या करेगा, तुरंत दिमाग पास दबर देके जाएगा, नहीं। अब ये न्यूरॉन का संगठन बंधन लगा हुआ है, क्या ना, जाल बिछाल रहा था। क्या बिछाल रहा था, जाल। क्या बिछा रहा था, जिसको नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। नहीं समझ रहे हो, अरे संजाल को जाले कहते हैं मार, तो क्या उसको कहेंगे, नेटवर्क। क्या हो गया बाबू, नेटवर्क। समझ रहे हो ना। जैसे आप मान लो कोई गलती की, देखो इसमें जो गांठ है, इस गांठ का नाम क्या है, सूत्र युग्म गांठ है। अब इसके पास बात पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, ब्रेन जो है ना 3 प्रकार का। दिमाग कितने भाग में बांटल है, मेन बात तो दिमाग बाबू सिंपल समझिएगा तो 2 में है। कैसे, यहाँ से इधर क्या हो गया, लेफ्ट, सॉरी इधर राइट, इधर बताओ, राइट वाला किधर का वो करेगा, कंट्रोल करेगा, किधर के पार्ट को कंट्रोल, ये बीच पार्ट को बांट दो पूरा, ठीक है। अब बताओ हमारा लेफ्ट वाला, ये राइट वाला दिमाग का भाग किधर कंट्रोल करेगा, नहीं उल्टा होता है, इधर का दिमाग इधर कंट्रोल करेगा, इधर का दिमाग इधर कंट्रोल करेगा। नहीं समझे, इधर का दिमाग। बताओ किसी को जो मारिएगा, किसी को अपने थप्पड़ जो मारिए, तो इधर से थप्पड़ जबरदस्त लगेगा कि इधर से लगेगा। देखो ऐसे ऐसे मारिएगा तो कम जोर से लगेगा, इधर से इधर घुमाओ, इधर से इधर घुमाओ, इधर से इधर सटाओ। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, मार के खतरनाक चोट लगता है, मारू पाओ तो समझ रहे ना। अब पढ़ते हैं, देखो इसमें ई भाग नहीं बांटा है, इसको इससे और थोड़ा स्टैंडर्ड बांटा, 3 पार्ट बांट दिया। कौन कौन, ऊपर का को अग्रभाग, अर्घ मस्तिष्क, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, अब पीछे हो गया तो पश्च मस्तिष्क। नहीं समझे, आगे है तो अग्र, अ से आगे, अ से अग्र, बीच में मध्य में है तो मध्य में मध्य मस्तिष्क, हाँ। अब पीछे में है तो प से पीछे, प से पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में है होता है मेनिनजीज, झिल्ली के समान, मतलब क्या,
दिमाग तो कोई ना कोई चीज़ से बंधल होगा, समझ रहे हो ना। जैसे गाय माल को डोरी में बांधते हैं, उसको जो बांध के रहता है उस किस चीज़ में बनल रहता है, मेनजीज में, मैनिनजीज में, किस में, मैनिनजीज में, किस में, उसमें बनल रहता है, कौन प्रॉब्लम। आप बता उसका भाग होता है, वो कौन झिल्ली के ऊपर में रहता है, वो सब बात बताएंगे। खोपड़ी में क्या गो हड्डी, 8 गो रहता है, खोपड़ी में क्या गो, याद रखना ये सब बात। खोपड़ी में कितना हड्डी, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन में पूछता है। खोपड़ी में 8 गो हड्डी, तो वो भी चलेगा, कोई ठीक कंपटीशन वाला देख ले तो कोई ठीक सोना में सुहागा हो जाएगा। अब देखो दिमाग, मस्तिष्क, एक बात बताओ, दिमाग और मेनिनजीज के बीच में तो कोई रहता होगा, उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। क्या रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। क्या रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। देखो इसके और इसके बीच में, मतलब दिमाग, खोपड़ी छोड़ो, खोपड़ी के नीचा, मतलब ये है खोपड़ी, खोपड़ी के नीचा ये है दिमाग, गुद्दी फुद्दी, गुद्दी खाती है तू लोग, ये गुद्दी है। इसके ये तो क्या है, इसका नाम क्या बाबू हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैनिनजीज। क्या नाम हो जाएगा इसका, ये तो है दिमाग, इसके बीच में तो कुछ तो होगा, तेरे बीच में लखल बा का सेरिब्रोस्पाइनल कोड। क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल कोड दिमाग को क्या करता, सुरक्षा देता है। क्या करता, नम बनाए रखता है। नम मानी समझते हो, नमी, गीला नहीं रहेगा तो बस, जैसे मोटरसाइकिल चलाइए, मोटरसाइकिल मोबिल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, मोबिल। मोबिल अगर पूरा सूख गया तो ये इंजन फुका जियो, यानी कि इंजन सीज। क्या जगह, इंजन सीज। उसी तरह दिमाग के का पूरा पानी निकल जाता है, इंजन सीज। दिमागे में तो इंजन है, इसी तो MCB कहते हैं। कभी कभी गड़बड़ा जाता है। एक मूवी है क्योंकि, और में सलमान खान है, कौन है, सलमान खान जो था ना, वो थोड़ा दिमाग कम था उसको। वो क्या किया, वो डॉक्टर उसको लाया, कहा कि इसको ट्रीटमेंट देने। ट्रीटमेंट क्या देगा, लेके गया अंदर में, दिमाग का इधर खोला, कोनो न कोनो, डॉक्टर है तो जानबे करता है क्या काट देंगे तो खत्म है, ये काट दिया। वो जिंदा तो है लेकिन ऐसे रहता था एनी टाइम, को जहाँ। अब बताओ वैसा जीने से कोई फायदा है। तो दिमाग डॉक्टर के पास रहता, उससे कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, वरना आपके ऐसा सिस्टम को काट देगा कि आप तो जिंदा हैं लेकिन ऐसे रहिए। इसीलिए दिमाग बहुत जरूरी है। 2-4 गो CPU गिर गया होगा, नहीं गिर, 2-4 गो MCB गिर गया होगा, एक हाथ का दिमाग उमाग का MCB खत्म, एकदम ऐसे रहो तो बोल लोल के तरह। नहीं समझिए बाबू, दिमाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आप लोग बोलते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बात समझते हैं, ये सब दिमाग का काम है। किसका काम है, मानो दिमाग का एगो MCB गिर जाए, जैसे एगो घर पंखा ढेरी जगह लगल है, एगो बोर्ड का MCB गिरा दो तो बोर्ड में बटन पे हो चल रे चल रे, अरे मान लो बोर्ड खराब हो गया, चल रे चलेगा नहीं, क्योंकि इसका MCB गिर गया है। क्या गिर गया, तो अब हमारा दिमाग का MCB गिर, चल रे बाबू एक पास जाने के छे ईद के बाबू नहीं जानते तोर पापा, ओ पापा, समझ रहे, ऐसा होता। तो MCB दिमाग से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिमाग जो है ना बाबू, ये किसका आयतन कितना है, दिमाग का आयतन 1650 मीटर ml, 1600 मिलीलीटर, 1650 ml, कितना ml आयतन, समझते हो ना। कोई चीज में जैसे डोल का आयतन, डोल में कितना पानी कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं जगह। इसका भार कितना है, 1.5 kg, भार कितना है, 1.5 kg, भार 1.5 kg। बहुत टाइम हो गया, 10 मिनट में पहुंचना पड़ेगा, आधा घंटा लेट हम लोग हो जाता है। भार कितना है, 10 kg, भार 1.5 kg यार, 10 kg इतना बड़ा दिमाग लगा कहाँ जाएगी। हम बोले ना लड़की को दिमाग नहीं होता, बताओ 10 kg दिमाग पे रखेगा, गलती है ना बाबू। हम बोले 1.5 kg, आप लोग के बात पे बोला गया हमको 1.5 kg। भार कितना बाबू, 1.5 kg, 10 kg नहीं बोलिएगा, उतना बड़का भार लेके कहाँ जाइएगा। मस्तिष्क के भाग, क्या लिखे बाबू, मस्तिष्क के भाग। अरे बस हंसाते हैं बाबू, और कोई भावना नहीं है मेरा, लड़की को नीचा दिखाना कम दिखाना वो मेरा मकसद नहीं है। बस हंसो, हंस के पढ़ो, जिंदगी भर तो ऐसे पढ़ा एकदम सीरियस। अरे मस्तिष्क के 3 भाग, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, बस आए हंसो मत, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मजा आएगा नहीं आएगा। इसीलिए एंजॉय के साथ पढ़ो। घरों पे तो माँ बाप के साथ हंसते हैं नहीं, एकदम बोकौन बनो रहता। माँ की गली अम्मा, यहाँ ऐसे नहीं रहना, एंजॉय में पढ़ो। मस्तिष्क के कितने भाग, 3 गो, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आगे है तो अग्र, बीच में है तो मध्य, कोई चीज मध्य में होता है,
बीच में है तो मध्य, अब पीछे। जैसे देखो, 5वां क्लास को कहते हैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय घीवक। कोई भी प्राइमरी स्कूल शुरू वाला को क्या कहते हैं, 5वां तक को क्या कहेगा, प्राइमरी स्कूल। 10वां वाला को क्या कहेंगे, उच्च कहते हैं। 10वां और 5वां के बीच में 8वां वाला रहता है, उसको क्या कहते हैं, मध्य विद्यालय। क्या कहते हैं उसको, नहीं समझ रहे। प से पहला, प से प्राथमिक, प से पहला, प से 10वां गया उच्च, उच्च यानी ज्यादा ऊपर तो उच्च। 8वां में तो मध्य में ना, इसीलिए कहते हैं मध्य। उसी तरह आगे है तो अग्र, पीछे है तो पश्च, आगे है तो अग्र, पीछे है तो पश्च, अब बीच में है तो। ये पश्च मस्तिष्क है ना, ये मेमोरी का काम करता है। किसी किसी का जो याददाश्त भूल जाता है, नहीं जानते। देखिए कि फिल्म में मारता है पे खत्म हो रहा, भूलिए गलो। हाँ आप ले सोच रहा बोल लो, आप ओकरे जे कहेगा ये क्या, ये अब्बा हो, नहीं मार कर समझ रहे हो, तो ऐसा हो जाता है, पूरा डैमेज है। आप फिर दोबारा उसको मारो इसी पे, याद आ गया तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो डायलॉग है वो ऐसा नहीं होता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।